आज हम लोग इस वीडियो में बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निर्वाण का अर्थ क्या होता है। निर्वाण के बारे में आप सभी लोग पढ़े होंगे, है ना। निर्वाण शब्द बेसिकली जो है जैन धर्म से संबंधित है और जैन धर्म में काफ़ी अतिवादी सिद्धांतों को लेकर चल रहा था। तो इसका अर्थ होता है समाप्त होना या बुझ जाना, जो कर्मों की समाप्ति हो जाना, कर्मफल है उसकी समाप्ति हो जाना और ये जीवन का अंत हो जाना। दूसरा है, बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत है। बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत क्या है? तो जाहिर है कि बौद्ध धर्म के सिद्धांत से इसमें तो जो विशेषताएं होंगी तो अहिंसा भी है, प्रतिसमुत्पाद भी है, अपरिग्रह भी है, ब्रह्मचर्य भी है, लेकिन प्रतीति समुत्पाद इसका मूल सिद्धांत के रूप में आएगा। बाकी जो आधार है, अहिंसा उसका आधार है, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, आप जानते हैं ये सारा चीज़ है। थर्ड क्वेश्चन, बुद्ध के अनुसार दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा क्या है? ये तो आसान क्वेश्चन है कि दुख निरोधनी जब सब्बम दुखम बुद्ध ने कहा है और दुख का समाधान भी संभव है, इसके लिए अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग मतलब 8 अंगों का सम्यक प्रयोग, जैसे यहाँ पर 3 यहाँ हालांकि लिखा हुआ है, तो 8 अंगों का सम्यक प्रयोग ये अष्टांगिक मार्ग के आधार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम अथवा सिद्धार्थ का लालन पालन किसने किया था? तो ये बहुत सिंपल, उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था, इसलिए वन वर्ड में इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम अथवा सिद्धार्थ का गृह त्याग क्या कहलाता है? गृह त्याग कुछ टेक्निकल टर्म है, उसको समझना है गृह त्याग के बारे में। महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण का मतलब होता है गृह त्याग, जब घर से ये अपने घोड़े और अपने एक साथी के साथ घर से निकल गए थे और उसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के बुद्धकालीन गणराज्यों का विस्तृत वर्णन किस बौद्ध ग्रंथ में है? तो बुद्धकालीन जो गणराज्य थे उस समय और उस गणराज्यों में के बारे में जो वर्णन है अंगुत्तर निकाय में है। अंगुत्तर निकाय में ही हम लोग जानते हैं कि 16 महाजनपदों का भी वर्णन है और इस समय बुद्धकालीन जो गणराज्य थे, जहाँ से लिच्छवी गणराज्य था, मल्ल गणराज्य था, उसके बारे में वर्णन यहाँ पर मिलता है। गंडक नदी का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में हुआ है? गंडक का नदी के बारे में जानते हैं, उसे सदानेरा कहा गया है और ये चूँकि गंडक नदी तक आर्यों का आगमन हुआ था वो उत्तर वैदिक काल में हुआ था, इसलिए शतपथ ब्राह्मण, है ना, शतपथ ब्राह्मण जो यजुर्वेद का ब्राह्मण है, इसमें इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैशाली में हुई द्वितीय बौद्ध संगीति के पश्चात बौद्ध संघ विभक्त हो गया था। याद रखना है कि बौद्ध संगीति हुई थी, द्वितीय बौद्ध संगीति और चतुर्थ बौद्ध संगीति, इन दोनों बौद्ध संगीति में बौद्ध संघ में विभाजन हुआ था, इसलिए इसको ध्यान से समझना है। और बौद्ध धर्म महासांघिक के रूप में विभक्त हुआ था, अस्थिरवादी और महासांघिक, लेकिन अस्थिरवादी जो थे ये बुद्ध के सिद्धांतों का पालन कर रहे थे और महासांघिक उसको में परिवर्तन चाह रहे थे, इसलिए इसमें आंसर बी होगा। और चौथी बौद्ध संगीति जब आएगा तो यहाँ पर हीनयान और महायान हम लोग आंसर मारेंगे। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ था? ये फैक्चुअल क्वेश्चन एकदम है, सीधा है। 483 ईसा पूर्व। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? कुल तीर्थंकर संख्या 24 है, महावीर अंतिम तीर्थंकर थे, आप जानते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई देती है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, भूमि को स्पर्श करते हुए। यह किसका प्रतीक है? तो आपको ध्यान से समझना है कि भूमि स्पर्श मुद्रा जो है मार पर दृष्टि रखने और अपने ध्यान में विघ्न डालने वाले मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन है। एक ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि ये सही है। मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन, ये भी सही है। और बुद्ध का अपने अनुयायियों को स्मरण कराना कि वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं, अंततः धरती में विलीन हो जाते हैं, अतः जीवन संक्रमणशील है। तो यहाँ पर जो उनका था भूस्पर्श मुद्रा में, ये दोनों कथन सही है, इसलिए आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजगीर, वैशाली और पाटलिपुत्र में कौन सी एक समानता है? क्या समानता यहाँ पर है? तो ये सीधा सा है, ये वो स्थान है जहाँ पर बौद्ध संगीति हुई थी।
तीनों जगह पर राजगीर में पहली बहुसंगीति हुई थी, वैशाली में दूसरी बहुसंगीति हुई थी, पाटलिपुत्रा में तीसरी बहुसंगीति हुई थी, और आप जानते हैं कि कश्मीर में चौथी बहुसंगीति हुई थी। तो ये तीनों में समानता है। ये बुद्ध अपने जीवन का अंतिम वर्ष किस ऋतु में कहाँ बिताए थे? तो इसका आंसर आपका अंतिम जो है उनका वर्ष तो कुशीनगर में, चूँकि वहीं उनका महापरिनिर्वाण होता है, तो अंतिम वर्ष कुशीनगर में बिताए थे। जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो आपको याद रखना पड़ेगा ऋषभदेव। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? आधारभूत बिंदु जैन धर्म का अहिंसा सबसे महत्वपूर्ण वहाँ पर है, इसलिए अहिंसा को आप आंसर यहाँ पर मारेंगे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया है? पूर्ण ज्ञान, जो पूर्ण ज्ञानी होते हैं उनको कैवल्य, है ना, मन पर्याय के बारे में लोग बात करते हैं, एक मन की बातों को जान लेने वाला है, लेकिन ये कैवल्य जो है पूर्ण ज्ञान का प्रतीक है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ये कुंडग्राम है, कुंडग्राम वैशाली में है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? पार्श्वनाथ से संबंधित है ये सम्मेद शिखर है, सम्मेद पर्वत है पार्श्वनाथ का। ये पाठ ध्यान रखना है, याद रखना है। उनस्यादवाद का सिद्धांत, स्यादवाद में शायद अनेकांतवाद भी इसको बोला जाता है। शायद है या नहीं है ना, है कहा नहीं जा सकता, नहीं है कहा नहीं जा सकता, इस तरह से मतलब कि ये है स्यादवाद का धर्म। ये आपका जैन धर्म संबंधित है। ऋग्वेद में जिन जो तीर्थंकरों का उल्लेख हुआ है उनका वर्णन मिलता है। ये ऋग्वेद में ऋषभदेव और अरिष्टनेमि दो तीर्थंकरों के बारे में जानकारी मिलती है, इसको भी याद रखने की आवश्यकता है। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ किया था? तो महावीर ने जैन संघ की स्थापना पावापुरी में किया था, है ना, पावापुरी जो नालंदा में है, जैन संघ की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन बना? तो महावीर की मृत्यु के बाद सुधर्मन जो था ये अगला अध्यक्ष बना था। ये एक्चुअल चीज़ है, याद रखना है इसको भी। अनुव्रत शब्द किससे जुड़ा हुआ है? अनुव्रत जैन धर्म में दो तरह के पाठ थे, एक महाव्रत, दूसरा है अनुव्रत, है ना। महाव्रत जो था बेसिकली जैन भिक्षुओं के लिए था, जो कठोर तपस्या करने वाले लोग थे, लेकिन जो गृहस्थ लोग थे उनके लिए अनुव्रत था, जो हल्का था, थोड़ा सा मतलब लिबरल वहाँ पर रखा गया था। इसलिए जैन धर्म का ही सिद्धांत है, तो जैन धर्म से ही जुड़ा हुआ है अनुव्रत। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं, ये भद्रबाहु इसके रचयिता हैं। दक्षिण की ओर गए थे ये अकाल के समय, ये भद्रबाहु, इनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी गया था, इस बात को ध्यान रखना है। और परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म की रचना संबंधित है, रचयिता कौन है? तो परिशिष्ट पर्व के रचयिता हेमचंद्र हैं, ये आपको याद रखना है। इस प्रकार ये 25 क्वेश्चन थे। थैंक यू।